राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई, लेकिन साथ ही ऐसी फटकार मिली जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। चलिए आपको बताते हैं कि मामला क्या था और अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के पक्ष में क्या दलीलें दी, जिससे राहुल गांधी को राहत तो मिली, लेकिन कोर्ट से खरी खोटी भी सुननी पड़ गई। पहले आपको समझाते हैं कि मामला क्या है, फिर आपको बताएंगे कि कोर्ट में किसने क्या कहा, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दमदार दलीलें दी और कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या फटकार लगाई। तो मामला शुरू होता है दिसंबर 2022 से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय जवानों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बयान पहले भी कई बार दोहराया था। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने पूर्व सैन्य कर्मियों के हवाले से कहा कि कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो पहले भारतीय नियंत्रण में थे अब चीन के कब्जे में हैं। ये बयान सीधे 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से जुड़ा हुआ था, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। राहुल गांधी के इन बयानों पर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निर्देशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई। उन्होंने लखनऊ की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर दिया। उनका आरोप था कि ये बयान झूठे और निराधार हैं। इससे भारतीय सेना का मनोबल गिरता है और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। राहुल गांधी ने इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका 29 मई को खारिज कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, तो 4 अगस्त को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राहुल गांधी की तरफ से मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सुनवाई में कोर्ट का रुख बेहद सख्त था। जस्टिस दत्ता ने कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत है? राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। उन्होंने कहा कि जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है, इसमें असामान्य क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कोर्ट में कहा कि अगर विपक्ष का नेता यानी राहुल गांधी प्रेस में छपी बातों को ही नहीं कह सकते तो वो विपक्ष का नेता कैसे रहेगा? वो बोले कि ये गंभीर मुद्दा है, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, चिंता तो जतानी ही चाहिए। लेकिन जजों ने टोका कि आपको 19(1)(a यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। जज भड़क उठे कि ये सिर्फ जनता को भड़काने वाला बयान है। आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है? ये बयान किस आधार पर दिए गए? जज ने आगे कहा कि जो मंच सवाल उठाने के लिए मौजूद है, जैसे संसद, वहां क्यों नहीं कहा गया? वहीं सिंघवी ने दलील दी कि इस तरह की शिकायतें लोगों को परेशान करने के लिए की जाती हैं। बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का अधिकार है, लेकिन इस मामले में वो फॉलो नहीं हुआ। इस पर जजों ने कहा कि ये दलील तो आपने हाई कोर्ट में दी ही नहीं थी, तब तो आप किसी और दिशा में बहस कर रहे थे। इस तीखी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी राहुल गांधी को राहत तो मिल गई, लेकिन चेतावनी के साथ। कोर्ट की राहुल गांधी को ये फटकार मौखिक टिप्पणी थी, ये आदेश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक असर काफी गहरा हो सकता है।